अरे शर्म रखो, काम बहुत करने के हैं। आप एमएलए रह चुके, किसी को गरीब आदमी को मार रहे हैं, रोज आए दिन तुम मारपीट करते हो। अरे इसको टकराना है तो किसी बड़े आदमी से टकरा के दिखावे ना, ये किसी महत्वपूर्ण आदमी से टकरा के दिखावे इस इलाके में। भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक रामरतन पर पुरानी बस्ती शमशाबाद के रहने वाले एक रेहड़ी संचालक मनोज ने अवैध वसूली करने के आरोप लगाए हैं। इस मामले में कैंप थाना पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। हालांकि पूर्व विधायक रामरतन ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। इसी पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के जिला अध्यक्ष खेमराज डागर सिंह। उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या ये पूरा मामला है और किस तरह की कार्रवाई अब इस मामले में चल रही है। जी डागर साहब, किस तरह का मामला है ये? आपके संज्ञान में भी आया होगा, केस दर्ज हो चुका है। हालांकि पीड़ित रेहड़ी संचालक जो है पूर्व विधायक पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं पूर्व विधायक का भी ये कहना है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप जो हैं वो निराधार हैं। देखिए, मैं नेशनल हॉकर्स फेडरेशन का जिलाध्यक्ष हूँ, खेमराज डागर। ये जो आप इंटरव्यू जो इसमें कर रहे हो, एक भाई मनोज, उसके साथ मारपीट हुई है। एक अपने पूर्व एमएलए हैं रामरतन जी, जिनके बारे में आपने बात करी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे पास वो लोग आए हैं शिकायत लेके, तो इसमें जब आए हैं वो केस दर्ज हो चुका है, मेरे से पहले ही केस दर्ज हो चुका है। लेकिन मैं अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, एक ये बात नई नहीं है, आज ये नई नहीं है। इसने कई लोगों के साथ पहले भी मारपीट की है, 307 पहले भी लगी है इस पे, उसमें भी 6 आदमी है। अखबार की रिकॉर्डिंग भी है, अखबार में भी है, रिकॉर्डिंग भी है, और वो सारी चीज़ें। और इसमें जो केस दर्ज हुआ है, इन्होंने मारपीट जो की है, एक जच्चा को भी नहीं बख्शा है। तो ये सच्चाई है और ये सच है, झूठा कुछ नहीं है। ये दूध वांगरे फेंक के ये सारे कामों का खुद करता है और एक दूसरे के ऊपर गिरता है। हम इतने पाक साफ अच्छी छवि के व्यक्ति हैं हम अपने आप से, और हम पे भी ये कई बार कीचड़ उछालता है, एक जी ये तो रेहड़ी वालों से पैसे लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये सब खुद करता है। इस बात की शिकायत जब मैंने डीसी साहब को की, तो डीसी साहब से ये बोले एक भाई इनका तो रेहड़ी पटरी वालों की तो संस्था फर्जी है। मैंने भरी सभा में ये कहा है कि सरकार बैठी है सारी, और सारे लोग अफसर बैठे हैं, और रामरतन जी वहाँ पे थे, तो उन्होंने कहा है भाई इनकी संस्था फर्जी है। तो मैंने कहा डीसी साहब से, डीसी साहब मेरा लेटर पैड आप पे आ चुका है, अगर हमारा संस्था फर्जी है तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाए। यहाँ पे लोगों ने ताली पटकारी, बहुत सैकड़ों 500-700 लोग थे वहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन लोगों की आदत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इनकी आदत हमारे नेताओं ने कर रखी है। एक जो नेता, ये हर नेता के पास बैठते हैं, जब इन पर कोई दबाव आता है, ये सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा, ये सारा सिस्टम ये इसका अपना है, किसी दूसरे का नहीं है। और इसमें मैं बता रहा हूँ, और ये मंथली वगैरह सेट करके उस तरीके से ये सारे हथकंडे खुद अपनाता है और दूसरों पर इल्जाम लगाता है। ऐसे प्रूफ कई बार हमारे सामने आए हैं, पुलिस ने भी केस दर्ज किया इन पे एक बार। क्या एमपी साहब को नहीं पता है? इसमें एमपी साहब को भी पता है एक भाई इन लोगों के साथ गलत हो रहा है। मैं एमपी साहब से मिलने गया, मैंने कहा जी इनको समझाओ, आपकी सरकार के व्यक्ति हैं। बोला यार हमारा आदमी है, अब उसको मैं कैसे कहूँ। मैंने कहा तो उनको गंडसा दे दो, सबको उनको कटवा दो, गरीब आदमियों को। मैंने ये कहा, मैं था, हमारा कई साथी थे। तो कहने का मतलब ये है सबको पता है, लेकिन इतना भ्रष्ट तंत्र है कि इन लोगों से कोई कहने का वो नहीं रखता, और ये सारे काम करते हैं ये लोग। मैं बता रहा हूँ फेडरेशन की तरफ से जो मेरे को शिकायत मिल रही है, एक वो कह रहे हैं कि जी ये लोग सारे काम करते हैं। मैं एसपी साहब के कहना चाहता हूँ, एसपी साहब बहुत बढ़िया आ रही हैं आजकल, और एक महिला हैं, और महिला होने के नाते मैं सलूट करता हूँ उनको। एक पलवल में पहली बार महिला तंत्र हमारे पास जो है इनकी आप इंक्वायरी करा लो, और अगर इंक्वायरी में ये ना फंसे तो मुझे गारंटी है इंक्वायरी कराओ उनकी, भाई ये क्या क्या करते हैं, ये सारे हथकंडे खुद अपनाते हैं। अरे शर्म रखो, काम बहुत करने के हैं। आप एमएलए रह चुके,
अरे उनको जो है आप ये देखो अपनी छवि को कि भाई हाँ हमारी छवि धूमिल होती है, हम किसी को गरीब आदमी को मार रहे हैं, रोज आए दिन तो मारपीट करते हो वहाँ से कौन आपसे वहाँ जाके पंगा मोल लेगा। उसी को लिए जो है ऐसे लड़कों को लड़कियों को उनको खड़ा कर देते हैं लोग। तो इन्होंने कमेटी पर हाथ उठाया, कमेटी ने केस दर्ज कराया, पुलिस ने केस दर्ज कराया। हमने इस पे जो है एक बार हमारी जो है महिला हैं एक प्रधान, उनको देवर को चोट आई मारपीट में, उनकी 307 इस पर लगी पड़ी है। अब उसका मौत भी हो गई है, तो इस पर तो मर्डर का भी केस लगना चाहिए वह हिसाब से। लेकिन गरीब आदमी है, उनका चल रहा है मामला, कोर्ट में चल रहा है, ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो नेता हैं वो भी इस मामले में सह देने का काम कर रहे हैं। सारे भाजपा के नेता ने पता है और सारे कांग्रेस के ने पता है। मैं ये सच्चाई कह रहा हूँ, ये नहीं है मैं एक पार्टी की जो, सबको पता है एक ये क्या क्या करते हैं। भाजपा के नेता कौन से को नहीं पता? क्या डीएसपीओ को नहीं पता? डीएसपी को मैं खुद लेकर, उस टाइम पे मौजी राम जी डीएसपी थे, मैं खुद लेकर वहाँ पे गया और खुद उन्होंने कहा एक ये तो सारे काम करता है तो इसके खिलाफ केस दर्ज करो। लेकिन क्या है कि दूध पांगरे बिखेर के 2-4 आदमी एसपी साहब के पास ले जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के पास ले जाएंगे, किसी एमपी के पास ले जाएंगे, वहाँ जाकर दूध पांगरे बिखेर देता है और उनसे बच जाता है। अब सिफारिश तो सिफारिश ही है। आज मुख्यमंत्री किसी डीसी को फ़ोन करेगा तो डीसी मानेगा ना? क्या मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें नौकरी करनी है। तो ये चीज़ है। चाहे मैं यही कहूँगा शासन प्रशासन से भी, एक भाई प्रशासन जी हो, मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक इस व्यक्ति का ऐसा इलाज करो, ये गरीब आदमी को तंग नहीं करे। अरे इसको टकराना है तो किसी बड़े आदमी से टकरा के दिखावे ना, ये किसी महत्वपूर्ण आदमी से टकरा के दिखावे इस इलाके में, फिर इसकी औकात की और इसकी पता लग जाएगी ये कौन आदमी है। उन गरीब आदमियों को ठोकर मार मार के ये पैसा वसूल करता है, शर्म नहीं आती इसको? मैं कह रहा हूँ ये कितनी बार, और हम पे लिखित रूप में है सारा सिस्टम इसका। बच्चे इसके सारे गलत काम करते हैं, कई 1-2 बच्चे हैं बहुत शानदार और अच्छे बच्चे हैं इसके, बताते हैं मुझे जो है, क्योंकि मेरी सीधी मुलाकात किसी से नहीं है, लेकिन बताते हैं कि 1-2 बच्चे बहुत अच्छे हैं इसके, लायक भी हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो नालायक तरीक़ा के व्यक्ति हैं वो इस तरीक़ा का घटिया काम कर रहे हैं और वो नेताओं की सह में कर रहे हैं। नेताओं की सह में जाके फिर नेताओं के सह में जाके तो इनसे कोई कुछ नहीं करता। गरीब आदमी को मार पीट करना, अरे 6 महीने की सुनने में आई है कि 15 दिन की जच्चा उसको इन्होंने मारा है, 15 दिन की जच्चा। महिलाओं को इन्होंने मारा है, 8 से 5 से 6 से 7 महिलाओं को इन्होंने मारा है। अरे क्या शर्म आनी चाहिए। अरे ये कमाना खाने का, हम भी कमा खा रहे हैं, क्या हम छोटे से बड़े नहीं बने इसमें काम में? सिलाई के काम में हमने जो बचपन से आज तक हम कमा के खा रहे हैं, क्या हम अपना नाम नहीं कमा रहे? हम किससे कमे नाम कमाने में? पैसा हम नहीं कमा रहे, सारी चीज़ें कमा रहे हैं, इज्जत कमा रहे हैं, लेकिन ये घटियापना नहीं कर रहे हम आपकी तरह। एक भाई जो है पैसा इन लोगों से डकारो और किसी की डलिया में ठोकर मारो, किसी की रेहड़ी पलटो, किसी की रेहड़ियों में आग लगा दी इसने, 5 दुकानों में आग लगा दी इसने, 5 से 7 में। बड़ा बेशर्मी टाइप की जो बेशर्मी है भाई, हमें तो बड़ा दुख होता है इस बात का। तो मैं आपके साथ इंटरव्यू में वर्मा जी, आपका जो इंटरव्यू है, मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं। आगे जो भी हमारी मदद होगी उन लोगों की मदद करेंगे, तन मन धन से करेंगे और अपनी यूनियन से करेंगे। हम लोग तैयार हैं, लेकिन शासन प्रशासन और यहाँ के नेताओं को मैं कहूँगा, दोनों पार्टियों के नेताओं से, एक इनको पहचानो और इनको भगाओ, अपने पास मत बैठने दो, क्योंकि ये बदनामी करते हैं। वोट इन पर नहीं है, वोट गरीब आदमी पे है। इन पर कहाँ से वोट रखी है? इन्होंने तो लोगों को मार पीट के खराब कर रखा है सबको। तब वोट वाले इनको पहचानो। असली जो वोट वाले हैं वो फुटपाती है, जो 40% फुटपाथ पे गुजारा करता है, वो लोग जो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, इन पर कहाँ से वोट आई? ये तो पहले कुर्ता पजामा नेता की चापलूसी में लगे रहे हैं और उसकी आड़ में ये बदमाशी का काम कराएं। मेरे पास इनके 92 तक के रिकॉर्ड हैं, 92 तक के रिकॉर्ड। कब से हो रहा है इस तरह का कार्य? ये जब से पुल बनाए, और पुल बनाए उससे पहले से ही, और इसके खिलाफ जो सारे लोग लामबंद होते जा रहे हैं और वो अपनी कार्रवाई दुरुस्त कर रहे हैं। और ये सच्चाई है, ये आदमी इस तरीक़ा की हरकतें, मारपीट, ये मैंने भरी सभा में डीसी साहब को बताया, लेकिन कौन कार्रवाई कर रहा है? वो तो पूर्व एमएलए। तो ये थे हमारे साथ नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के जिला अध्यक्ष खेमराज डागर जी, जिनका कहना है कि वो इस मामले में पीड़ित परिवार की हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। पलवल से लोकतंत्र चेतना के लिए मैं सौरभ वर्मा।